हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं घोष या अघोष वर्ण किसे कहते हैं और ये कौन से होते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घोष वर्ण सबसे पहले हम देखते हैं घोष वर्ण या अघोष वर्ण। घोष वर्ण या अघोष वर्ण किसे कहा जाता है? तो घोष ध्वनियों के उच्चारण में यानी घोष वर्ण के ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। स्वर तंत्रियां यानी कि जो श्वास नली होती है, यहाँ से जो वायु निकलती है वो धक्का देते हुए बाहर निकलती है, फलता एक झंकृति पैदा होती है। इन वर्णों का यदि हम उच्चारण करने लगें तो इन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां आपस में मिलेंगी और एक झंकृति पैदा होगी, एक वाइब्रेट जैसा क्रिएट होगा। तो एक बार फिर देखते हैं, घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु जो है धक्का देते हुए बाहर निकलती है, फलता एक झंकृति पैदा होती है। और इन घोष या सघोष वर्णों के अंतर्गत सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अंतस्थ और हा आते हैं। सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अंतस्थ और हा आते हैं। आइए हम देख भी लेते हैं। जैसे कि ये स्वर है, ये स्वर आते हैं और वर्गों से तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। इसी तरह ये चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। इसी तरह टा वर्ग से तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। इसी तरह ता वर्ग से तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। इसी तरह पा वर्ग से तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा। उसके अलावा जो है अंतस्थ आते हैं, चारों अंतस्थ आ जाएंगे और इसके साथ में हा आ जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी स्वर आ जाएंगे सघोष वर्ण या घोष वर्ण में। और का वर्ग से गा, घा, अंगा आएगा। चा वर्ग से जा, झा, झिया आएगा। टा वर्ग से डा, ढा, अड़ा आएगा। ता वर्ग से दा, धा, ना आएगा। पा वर्ग से बा, भा, मा आएगा। और अंतस्थ या, रा, ला, वा और हा, ये सारे आ जाएंगे आपके घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो अघोष वर्ण इनके उच्चारण में यानी अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आप परस्पर मिलती नहीं है, जैसा कि यहाँ स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर आपस में नहीं मिलती हैं, फलता वायु आसानी से निकल जाती है, कोई झंकृति पैदा नहीं होती। जब इसका विपरीत कि घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है और एक झंकृति सी पैदा होती है। जबकि अघोष वर्णों में वायु जो है आसानी से निकल जाती है, क्योंकि स्वर तंत्रियां परस्पर मिलती नहीं है, स्वर तंत्रियां आपस में मिलती नहीं है, वायु आसानी से निकल जाती है। इसके अंतर्गत वर्गों का प्रथम, द्वितीय वर्ण आता है और तीनों सा आ जाते हैं। आइए हम यहाँ भी देख लेते हैं। वर्गों का पहला, दूसरा, का वर्ग का, चा वर्ग का पहला, दूसरा, टा वर्ग का पहला, दूसरा, ता वर्ग का पहला और दूसरा, इसी तरह पा वर्ग का भी पहला और दूसरा, ये आ जाते हैं। ये हमारे आ जाते हैं अघोष वर्ग के अंतर्गत। इसके अलावा तीनों सा आ जाते हैं, ये तीनों सा आ जाते हैं, ये अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। यानी का और खा पहले का के वर्ग से, चा वर्ग से चा और छा, टा वर्ग से टा और ठा, ता वर्ग से ता और था और पा वर्ग से पा और फा और तीनों सा, ये जो है अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा घोष या सघोष वर्ण या उसके अलावा फिर अघोष वर्ण।
ये स्वतंत्री के आधार पर वर्णों के भेद हैं जो कि हमने आपको बताए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।